गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको। मैं हूं गरिमा सिंह। आप देख रहे हैं गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। मेरी जो भाषा की क्लास थी वो आज सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने भाषा के विकास का चरण और राजभाषा को बताया था, जिसमें मैंने 2 टाइप बताए थे राजभाषा के, जो कि था संघ तथा राज्य। आप भाषा की फर्स्ट क्लास में देख सकते हैं, उस वीडियो में मैंने डाला हुआ है, पढ़ाया है उसमें कि राजभाषा क्या होता है और राजभाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा का परिभाषा, भाषा के विकास का चरण, उसमें प्रत्येक जानकारियाँ दी हुई हैं। तो इसी क्रम में वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और भाषा के और पार्ट को देखते हैं कि भाषा में और क्या है। तो ये मेरी भाषा की सेकेंड क्लास है। उसी राजभाषा के आगे है सांस्कृतिक भाषा। सांस्कृतिक भाषा कोई भी भाषा अगर वो 1500 से 2000 साल पुरानी है तो वो सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त कर सकता है। कोई भी भाषा यदि 1500 से 2000 साल पुराना है तो वो सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त कर सकता है। सांस्कृतिक भाषा के 6 प्रकार हैं। सांस्कृतिक भाषा के 6 प्रकार हैं, जो ये हैं। पहला है तमिल, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है कन्नड़, चौथा है तेलुगु, पांचवा मलयालम, छठा छठा है उड़िया। हमारे सांस्कृतिक भाषा के प्रकार में 6 प्रकार हैं: तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। जिसमें तमिल को 2004 में सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, संस्कृत को 2005 में सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, कन्नड़ को 2008 में सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ और तेलुगु को 2008 में सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। ऐसे ही मलयालम को 2013 में सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। उड़िया जिसको 2014 में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। को सांस्कृतिक भाषा का ये हमारा रहा सांस्कृतिक भाषा। सांस्कृतिक भाषा वो होता है जिसमें भाषा का उम्र 1500 से 2000 साल हो गया हो, जैसे कि उसको प्रयोग करते हुए 1500 से 2000 साल पुराना हो चुका हो, तो वो सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त हो जाता है उसे। जिसमें 6 प्रकार हैं: तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। भाषा की विशेषता क्या है? अगला है भाषा की विशेषता। तो इसमें पहला विशेषता हम लोग ये देखेंगे कि ये सामाजिक संपत्ति है, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। भाषा जो है किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। भाषा जो है वो सामाजिक संपत्ति है, प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे यूज़ कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। और दूसरी इसकी विशेषता क्या है? समाज के अनुकरण द्वारा ग्राह्य। समाज में जो अनुकरण है उसमें ग्राह्य है। तीसरा है परिवर्तनशील। भाषा जो है वो परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है। और
चौथा है जटिलता से सरलता की ओर। भाषा हमेशा जटिलता से सरलता की ओर होती है। पांचवा है संयोग से वियोग की ओर। भाषा की विशेषता है ये संयोग से वियोग की ओर होता है। अगले में हम लोग जानेंगे मनुष्य को भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसे भाषा की आवश्यकता पड़ी। भाषा की आवश्यकता मनुष्य को क्यों पड़ी। प्रश्न है मनुष्य को भाषा की आवश्यकता क्यों। तो प्रश्न है हमारा मनुष्य को भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर होता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो एक दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें कोई वस्तु चाहिए, किसी से लेना है या फिर किसी को देना है, वो बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाषा। भाषा उसकी कैसी है, हमारी कैसी है। अगर मुझे कोई ज़रूरत है तो मुझसे मांग सकते हैं कि नहीं। तो इसकी अपने ज़रूरत की पूर्ति के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। और संप्रेषण, किसी से बात करने, विवाद करने के लिए जो हमें आवश्यकता पड़ती है वो है भाषा। तो इसलिए मनुष्य को भाषा की आवश्यकता पड़ती है। संसार में कुल जीवांत भाषाएं, जो जीवांत का अर्थ ये है कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं, संसार में प्रयोग की जाने वाली जीवांत भाषाओं की संख्या जो है वो है 7139। संसार में कुल जीवांत भाषा की संख्या जो है वो इतनी है। इसी क्रम में जनगणना जो सर्वे होता है, जनगणना 2021 के अनुसार 2011 के अनुसार हमारी मुख्य भाषाएं जो हैं, जनगणना 2011 के अनुसार हमारी जो मुख्य भाषा है वो है 121। अर्थात हमारे कहने का अर्थ ये है कि संसार की कुल, मैं यहाँ पे सही से लिख देती हूँ, संसार कुल संसार की कुल भाषा जो कि जीवांत है वो है इतनी। और जनगणना 2011 के अनुसार हमारे जो भाषा है वो है 121। एक प्रश्न था जो कि मनुष्य को भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी, और एक प्रश्न और है विश्व में इतनी भाषाएं क्यों हैं। संसार में इतनी भाषाएं क्यों हैं। प्रश्न है कि संसार में जहाँ जाओ वहाँ की अलग अलग भाषाएं, तो इतनी
भाषा क्यों है? प्रश्न है हमारा, संसार में इतनी भाषा क्यों है? बहुत सारी भाषाएं हैं, तो वो क्यों हैं? तो इसका जवाब ये है कि मान लीजिए जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे वो उसी भाषा, उसी रहन सहन, उसी में ढल जाता है। जैसे कि कोई पहाड़ी अगर है, पहाड़ी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पहाड़ों पे रहता है, इसलिए हम उसे पहाड़ी कहते हैं। तो जो व्यक्ति जहाँ पे रहता है उसी की संरचना में वो ढल जाता है। उसी तरह उसका कंठ का ये जो है जिससे हमारी आवाज़ निकलती है वो उसी के अनुरूप आवाज़ निकलती है, तो वो वहाँ की एक भाषा हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जगह के हिसाब से भाषाएं शरीर की संरचना और कंठ का उतार चढ़ाव जो भी है वहाँ के लोगों के हिसाब से वो बदलता रहता है, होता है। तो ये हमारा रहा प्रश्न, संसार में इतनी सारी भाषाएं क्यों हैं। इसी क्रम में अगला टॉपिक है विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। जो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली कुछ भाषाएं हैं जिसका क्रम है, जो 6 हैं विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं जो हैं वो कुल 6 हैं, जिसमें पहला है अंग्रेजी सबसे अधिक बोली जाने वाली, दूसरा है चीनी मंदारिन, तीसरा है हिंदी, चौथा स्पेनिश, पांचवा अरबी, छठा बंगाली। ये भाषाएं जो हैं वो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और दुनिया में सबसे अधिक जो भाषा यूज होता है वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी हर एक जगह बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो मातृभाषा है विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली मातृभाषा विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली मातृभाषा वो क्या है? चीनी मंदारिन। चीनी मंदारिन जो है वो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली मातृभाषा है। भारत की भाषाएं, भारत की भाषाएं हेडिंग है। भारत की भाषाओं के अंतर्गत आएगा सबसे प्रथम है जो वो है हिंदी। हिंदी जो है वो 43.63%, 43.63% लोगों की प्रथम भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज है। वो 43.63% लोग जो हैं उनकी प्रथम भाषा वो है हिंदी है। बोलने वालों की संख्या 57% है, 57% से भी ज़्यादा है। हिंदी में कुल बोलने वालों की संख्या जो है वो 57% से भी ज़्यादा है। बंगाली दूसरा है बंगाली। बंगाली में 8.0% जो है वो लोगों की प्रथम भाषा है, लोगों की प्रथम भाषा। 8.03% जो लोग हैं उन लोगों की प्रथम भाषा है बंगाली। तीसरा है मराठी। मराठी जो है वो
6.86% लोगों की प्रथम भाषा है। मतलब मराठी बोलने वालों की संख्या, जो लोग यूज़ करते हैं प्रथम भाषा जिनकी है वो 6.86% है। इसी क्रम में चौथा है तेलुगु में 6.70% लोगों की प्रथम भाषा जो है वो तेलुगु है। तमिल में 5.70% लोगों की प्रथम भाषा तेलुगु है। नेक्स्ट टॉपिक है भाषा के रूप या प्रकार। हेडिंग है हमारा भाषा के रूप या प्रकार। अब ये मतलब हम जब लोग भाषा की जो फर्स्ट क्लास है उसमें प्रकार नहीं है, वो चरण है। कब कब में वो वर्गीकृत हुआ या फिर कब कब विकसित हुआ, वो चरण है। ये प्रकार है जिसमें 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखित, मौखिक और लिखित। भाषा हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। एक नोट है जो कि है विश्व में कुल 12 भाषा परिवार हैं। अभी तक जो हम लोगों ने इसके पहले जो भाषा पढ़ा है वो सब भाषा है, अलग अलग भाषा है। एक परिवार से कई सारी भाषाएं हैं। एक परिवार का मतलब ये है कि कोई एक भाषा है, उसके अंदर कई पार्ट हैं, तो वो हम लोग इसके अलग अलग पार्ट को पढ़े हैं, प्रकार के तरह से इसको अलग अलग प्रकार को जाने हैं। अब उसके इन सब के ये जो प्रकार है, इनके परिवार कौन से हैं, ये जो मेन पार्ट है वो होता है भाषा के परिवार। तो विश्व में कुल 12 भाषा परिवार हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से 4 हैं, पर कुल 6 हैं, जिसमें से मुख्य 4 हैं। मुख्य 4 भाषा हैं, लेकिन कुल मिला के 6 हैं। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देखिए भाषा का वर्गीकरण, ये भाषा का रूप और ये भाषा का वर्गीकरण। भाषा का वर्गीकरण जो है वो 2 प्रकार का है। 2 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है, पारिवारिक वर्गीकरण और आकृतिमूलक वर्गीकरण। ये हमारा भाषा का वर्गीकरण है जो 2 प्रकार से हुआ है, पारिवारिक वर्गीकरण और आकृतिमूलक वर्गीकरण। इसमें मैंने भाषा के कुछ पार्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।